बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज भी न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हम हाज़िर हो गए हैं। आज फ्रूट की जो टोकरियाँ होती हैं, जो बास्केट होती हैं, मतलब टोकरियाँ जो लकड़ी वाली होती हैं, उनके ज़बरदस्त से आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के चरगोज़े के जो इस तरह के फ्लावर होते हैं जिसमें से चरगोज़े निकलते हैं, तो यही मैंने लिए हैं। तो इनको आप एज डिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको कलर करूँगी। मेरे पास एक्रेलिक कलर हैं तो मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी। आप चॉक पेंट या ऑयल पेंट या फिर इस तरह से भी इनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इनको जो है इस तरह से ये मैंने जामनी कलर लिया है और ये मैं इस तरह से फ्लावर के ऊपर कर दूँगी। तो आप चाहें तो दूसरी तरह से फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसको उल्टे वाली साइड से यूज़ किया है। मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने इनको इस तरह से कलर किए हैं। आप दूसरी साइड से भी इनको कलर करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये सारे कलर मैंने कर लिए हैं। मेरे पास ये सारे कलर थे तो मैंने इनको कलर कर लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर है। तो ये देखें जी, ये सारे कलर मैंने कर लिए। तो बहुत ही खूबसूरत इनके कलर आए हैं। तो आप एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जी मैं ऐसे करती हूँ, इसको एक गोल्डन कलर का भी कर लेती हूँ। मतलब कल हल्का गोल्डन भी और ज़्यादा जो मतलब स्प्रे कलर का गोल्डन होता है वो भी मैं एक कर लूँगी। अब जी मैं इस पर वार्निश लगा दूँगी। वार्निश इसलिए लगा रहे हैं कि अगर इसमें मिट्टी आई तो हम इनको वॉश भी कर सकते हैं और गीला कपड़ा वगैरह भी इन पे मार सकते हैं। अब जी मैंने इनको सारे को वार्निश कर दूँगी। वार्निश से ये होता है कि हम जो एक्रेलिक कलर करते हैं उससे जो है ये मतलब पक्का हो जाता है वार्निश से और इसकी चमक भी आती है। अब जी मैंने सारे फ्लावर जो है कलर कर लिए। अब जी इस तरह से मैंने ये क्रेट जो है ये मतलब इसके ऊपर मैंने कलर भी कर लिया है और ये ब्राउन कलर किया है। अब इसके ऊपर मैं ये जो ये कारपेट आता है, ये घास वाला जैसे मतलब घास लगता है, तो ये मैंने यहाँ पर पीस को कटिंग करके लगा लिया है। दोनों साइड पे इसी तरह से कर लूँगी, मतलब ये घास लगा लूँगी। अब नीचे इसके जो है हम यहाँ को थोड़ी सी मतलब इसको हाइट मिले तो इस तरह से हम लकड़ी का पीस लगा लेंगे दोनों साइड पे। आप चाहें तो पूरा ये घास भी लगा सकते हैं। ये मतलब जो कारपेट का पीस होता है ये पूरा भी लगा सकते हैं, तो इससे ये कि ग्रीनरी आएगी इसमें। अब जी इस तरह से मैंने जो है थर्माकोल के पीस हैं तो ये सारे यहाँ पर लगा दिए हैं और इसको पूरा हम कवर कर मतलब भर देंगे इसको। ये जो क्रेट होता है, पेटी जो होती है फ्रूट वाली, अब सारे मैंने इस तरह से ग्लू के साथ इस तरह से इनको पक्का कर दिया है। अब इसमें थोड़े होल कर लेंगे। होल से ये है कि हम इसमें जो स्टिक होती है वो लगाएंगे तो फिर इनको आसानी से फ्लावर को हम लगा सकेंगे। तो अब इसका फ्लावर पॉट तो रेडी हो गया है। अब हम इस जो फ्लावर हैं इनको हम इस तरह की स्टिक लगा लेंगे इस पर। अब मैंने हॉट ग्लू लिया है और एक एक इसकी पत्तियां मैंने कटिंग की हैं और इस तरह से स्टिक को लगाते जाएंगे। इनको इस तरह से पक्का कर लेंगे। इस तरह फ्लावर मैंने लगाए थे लेकिन ये पक्के नहीं हो रहे थे, फिर मैंने इनको इस तरह से ये स्टिक जो होती है इसके साथ में पक्का कर लूँगी। अब ये सारे फ्लावर मैंने इस तरह से जो है लगा दिए स्टिक के साथ। अब इनको मैं इस तरह से जो होल किए हैं इनमें सारे जो ये फ्लावर हैं तो इनको हम लगा देंगे। तो ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत से ये हमारे जो फ्लावर पॉट है ये बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल ये लग रहा था। तो ये देखें ये सारे मैंने इस तरह से ये फ्लावर इसमें लगा दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लग रहा है। अब जी ये मैंने पहले ब्राउन कलर किया था और ऊपर शेड मैंने लगाया था, लेकिन ये मुझे गोल्डन कलर का तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसको मैं जो है गोल्डन कलर कर लूँगी। एक साइड से मैंने इसको ब्राउन ही छोड़ा है और दूसरी साइड से इसको मैंने गोल्डन कलर मतलब मैं कर दूँगी इसको। पहले इसको मैंने ये पेंट जो होता है हमारा ऑयल पेंट वही मैंने ब्राउन कलर का इसके ऊपर किया था।
अगर आपके पास ये कलर वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से भी, ये क्रेट हों तो इनको थर्माकोल रख के सादी क्रेट में, तो इस तरह से ये फ्लावर आप रख सकते हैं इनमें। बहुत ही खूबसूरत से हमारा ये फ्लावर पॉट बन के रेडी हो जाता है। कलरफुल फूल होते हैं। और ये गोल्डन कलर मैंने थर्माकोल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया है ताकि इसकी जो बेस है वो अच्छी लगे। अब जी मैं जो है दूसरे कलर पे मैं दूसरी साइड पे मैंने ब्राउन ही छोड़ा है और एक साइड पे मैंने यहाँ पर इसको गोल्डन कर लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत हमारा ये फ्लावर पॉट बन के मतलब फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया है। अब ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से सीढ़ियों पे जो साइड पे कॉर्नर पे रखा है तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगेगा। तो दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ ब्राउन कलर पे। आप ब्राउन कलर मैंने इसलिए जो है इस पे गोल्डन किया है कि फ्लावर भी ब्राउन आ रहा है तो सारा ब्राउन ब्राउन लग रहा था। तो ये गोल्डन कलर पे ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोनों साइड मैंने कहा दी, जब दिल करेगा इसको ब्राउन साइड पे रखेंगे और जब दिल करेगा इसको हम गोल्डन कलर मतलब इसकी साइड चेंज कर देंगे। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया भी आ जाता है इन क्रेट के हिसाब से। तो एक क्रेट लिया है मैंने, तो इसको जो है मैं इस तरह से एक साइड से इसकी लकड़ियों को हटा दूंगी। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो हम इस तरह की बहुत जो है ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जो आपकी मतलब जो है पुरानी चीज़ों का यूज़ करके आप बना सकते हैं। और आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होती हैं जो आपके बड़े ही काम की होती हैं, किचन के हिसाब से या घर के हिसाब से या फिर वाशरूम वगैरह सारी चीज़ों के लिए हम आपके लिए ऑर्गेनाइज़र रेडी करते हैं। अब जी मैंने 2 कैप ली हैं और उनको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं दोनों साइड पे। थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे तो इसको हम यहाँ पेटी के अंदर लगाएंगे ताकि यहाँ पर हम एक पाइप वगैरह लगाएं और इसमें हम एक जो रोल होता है टिश्यू पेपर का वो लगाएंगे। अब मैंने जूट रोप ली है और इस तरह से मैं लगा दूँगी। जहाँ पर खील वगैरह निकले होते हैं वहाँ पे जूट रोप का जो है मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप एज भी छोड़ सकते हैं या फिर आप कोई कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको जो है खूबसूरती देने के लिए यहाँ पे जूट रोप का जो है यूज़ किया। अब मेरे पास इस तरह की जो शीट है मेरे पास पड़ी थी तो ये मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। हॉट ग्लू के साथ इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। अब जी इसकी मैं यहाँ पे जो लेग हैं तो वो भी निकालूँगी। तो 4 मैंने इस तरह से साइड पे लगा दी हैं ताकि इसको थोड़ी सी हाइट मिल जाए और फिर हम इसे वॉशरूम वगैरह में या कहीं भी रखें तो थोड़ी सी हाइट मिले, पानी वगैरह ना लगे। आप यहाँ पर इसको मतलब नेल्स के साथ भी लगा सकते हैं। वैसे भी ये लकड़ी है तो आप नेल्स के साथ इसे आसानी छोटे नेल्स के साथ लगा सकते हैं। अब जी मैं कैप को भी अंदर वाली साइड पे लगा लेती हूँ, दोनों साइड पे। तो इस जगह पे भी आप नेल्स के साथ इनको कैप को लगा सकते हैं अगर आपको मज़बूत ऑर्गेनाइज़र चाहिए तो। अब जी ये देखें जी मैंने इस तरह से पाइप को भी इसके साइज़ का कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हम टिश्यू पेपर रोल होता है उसको लगाएंगे। अब जी ये देखें जी, ये इसको मैंने रेडी कर दिया है। अब ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अब मैं ऊपर भी जूट रोप को लगा लूँगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कलर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर कर दिया है। ब्राउन कलर से ये कि इसकी लुक अच्छी आएगी। पहले मैंने एक्रेलिक कलर किया था लेकिन बाद में मुझे एक्रेलिक कलर इस पर नहीं लग रहा था सही, तो फिर मैंने इसके ऊपर ऑयल पेंट कर दिया था। तो ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने ये कलर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी जूट रोप है तो वो लगा दूँगी। ये यहाँ पर जो है छोटे छोटे नेल्स निकले होते हैं तो मैं इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ ताकि हम कोई चीज़ वगैरह उठाएं तो ये हमारे हाथ पे ना लगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा ज़बरदस्त सा
जो है वॉशरूम के लिए ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो इसको आप जो है वॉशरूम में जो हमारा कमोड होता है उसके साथ आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब यहाँ पर पाइप भी लगा लेते हैं और इसके अंदर टिश्यू पेपर वगैरह या फिर जो भी हमारी वॉशरूम की चीज़ें होती हैं उनको हम रख सकते हैं इसमें। तो इसके अंदर ये सारी मैंने जो है वॉशरूम की चीज़ें रख दी हैं। शैम्पू हो गया या फिर हमारा हार्पिक हो गया या फिर कोई अम्बी सर्फ वगैरह, या फिर ऊपर हम इस तरह से टिश्यू पेपर का रोल भी लगा देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र वॉशरूम के लिए बन के रेडी हो गया। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो किचन के जो किचन के जो नीचे हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, ये डब्बा होता है नीचे किचन का। तो ये मुझसे जो है ये जल गया था और ये टूटा हुआ भी है, लेकिन इसको भी इस तरह के फिर मिलते भी नहीं हैं। तो मैं इसको जो है आज मेरे ज़हन में आइडिया आया कि मैं इसको जो है इस तरह से एक शर्ट मैंने ली है और ये इसके ऊपर मैं कवर कर दूँगी। तो ये शर्ट जो है ये मतलब रबड़ी सी है, तो ये खींच के ऊपर इसके लगाऊंगी तो ताकि ये जो हमारा डब्बा है तो ये फिक्स हो जाए फिर और टूटे भी नहीं। इससे ये कि ये जो इसमें हम सब्ज़ियाँ वगैरह या कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये नीचे मतलब गंदा भी नहीं होगा फ्रिज, और ये जो शर्ट लगाने की वजह से मज़बूत भी हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये शर्ट मैंने इसी तरह से लगा दी है इसके ऊपर। अंदर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बाहर वाली साइड पे इसको लगा दिया है। बड़ी शर्ट हो तो ये जो है मैंने इसको रबड़ी थी तो मैंने खींच के इसको बड़ा करके फिर इसके ऊपर कवर कर दिया। अब ये हमारा जो डब्बा है ये मज़बूत हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे तो ये इसका टूटने का भी डर नहीं है। तो इस तरह से ये अगर कोई आपका भी किचन का डब्बा नीचे वाला सब्जियां वगैरह जहाँ पे हम रखते हैं तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। अंदर वाली साइड पे भी एक शेड लगा दें और बाहर वाली साइड पे भी। अब जी मैंने इस तरह से टोकरियाँ लगा दी हैं और इसमें सारी मैंने वेजिटेबल रख दी हैं। तो ये देख लीजिए, ये अगर आपके पास इस तरह की टोकरियाँ हैं तो आप इसको जो है फ्रिज में रखें और सारी जो हमारे पास वेजिटेबल हैं इसको आराम से आप जो है इस तरह से रख सकते हैं अलग अलग, मतलब वेजिटेबल आपकी रहती हैं। तो ये देखिए जी, मैंने कुछ इस तरह से इसको रख दिया है और अब हमारा किचन का डब्बा भी जो है पका हो गया है। और हमारा डब्बा जो किचन का है सब्जियों वाला वेजिटेबल वाला, तो ये गंदा भी नहीं होगा। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसको मैंने रख दिया है। अब आराम से इसमें से हम खींचेंगे और जो जो भी सब्ज़ी चाहिए होगी हम निकाल लेंगे। मेरे पास फ़िलहाल करेले और थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ पड़ी थी तो ये मैंने इसके अंदर रख दी हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। मुझे तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा है। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की टोकरियों के हिसाब से, मतलब ये जो क्रेट होते हैं लकड़ी वाले, जो फ्रूट वाले, आम वाले या कोई भी इसमें फ्रूट आता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होते तो ये नाजुक से हैं, लेकिन हमें जो है इस तरह के इनको जो जिस तरह से हम कोई बास्केट वगैरह परचेज़ करते हैं उसके हिसाब से हम इनको यूज़ कर सकते हैं बास्केट की तरह। तो इसकी मैं इस तरह से एक जो है लकड़ी है वो निकाल लूँगी और एक रहने दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको जो नेल्स वगैरह हैं वो भी निकाल लूँगी और जो नहीं निकल रहे तो उनको मैं हैमल के साथ जो है इस तरह से इनको मतलब पक्का कर दूँगी। अब मैंने एक नाइफ ली है तो नाइफ के साथ मैं इसको सारा जो है इसको प्लेन कर लूँगी। जो भी ऊपर से सारा ख़राब है इसको मैं निकाल दूँगी। अब मैं जो है गोल्डन कलर इसके ऊपर कर दूँगी। मेरे पास गोल्डन बोल रही हूँ मैं, ये ब्राउन कलर इस पे मैं सारा कर दूँगी। तो ब्राउन कलर करने लगी थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसके पहले मैं ये वाली हॉक्स लगा देती हूँ। तो ये जो हम कोल्ड ड्रिंक का जो डब्बा होता है तो उसी से ये जो है हॉक्स निकाली है मैंने, तो मैं दोनों साइड पे इनको लगा दूँगी। तो ये दोनों मैंने लगा दी हैं और फिर इसके ऊपर अब ब्राउन कलर करेंगे हम। तो ब्राउन कलर मैंने जो है ऑयल पेंट लिया है, आप कोई भी कलर इसके ऊपर कर सकते हैं या एज इट इज़ भी इसको
लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये दोनों साइड पे हुक्स मैंने इस तरह से लगाई हैं। अब इसके ऊपर ब्राउन कलर कर देते हैं। अब ये ब्राउन कलर मैंने इस तरह से कर दिया है और अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह से कर देंगे ब्राउन कलर। अब जी मैंने इनको दीवार के साथ हैंग कर दिया। आप इसको वाशरूम में हैंग कर दें और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, या एस्टेस भी रख सकते हैं, या फिर इसको दीवार के साथ हैंग कर दें। सारी चीज़ें आपकी वाशरूम की इसमें आ जाती हैं। आप चाहें तो इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। दीवार के साथ लगाएं, मसाले के जार वगैरह या फालतू कोई भी सामान हो तो इसको जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें रख सकते हैं। तो ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसको और ख़ूबसूरत भी आप बना सकते हैं, मतलब आपका जिस तरह भी आपको इसको यूज़ करना है। तो जस्ट हम तो आपको आइडिया देते हैं। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।